नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, सुनने में ऐसा आता है कि बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव चल रहा है कि सनातन को नीचा दिखाकर और इस्लाम को ऊपर दिखाकर धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और सुनने में ऐसा आता है लेकिन देखने में भी ऐसा ही लगता है, बिकॉज़ आज आप देखोगे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सो कॉल्ड सेकुलर बने जा रही है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आ रही है। और मेरी काफ़ी लोगों से डिबेट भी होती रहती है, मैं सुनते रहता हूँ और उनके साथ बात भी करता हूँ, तो देखकर लगता है और समझ में भी आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे कि ये लगे कि सनातन जो है बहुत हीन टाइप का, बहुत नीचा टाइप का रिलीजन है। तो हमने यू नो एक ये बनाया, अ, एक सिस्टम बनाया अभी हमने। ये हम लोग क्या करेंगे, एक कुरान की आयत और एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे, जिस जिसमें हम पॉइंट्स वाइज एक दोनों को ही पॉइंट देते हुए जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो अच्छी बात होगी, जिसमें एक अच्छी सीख होगी, उसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे, और जिसमें एक नेगेटिव बात होगी उसको हम नेगेटिव पॉइंट देंगे। एक एक पॉइंट हम हर एक सूरा और हर एक श्लोक को देते हुए चलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन द moral value which it provide. So पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट कंपैशनेट मोस्ट मर्सीफुल। और दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, इस नैरेटिव की वजह से ही मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो वर्ण जाति और हमारे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू शो कि हमारा जो रिलीजन है, सनातन, वो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं बोलता कि किसी को ऊंचा देखो या किसी को नीचा देखो। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें हम पॉइंट देते हुए चलेंगे। जैसे अभी हम एक पॉइंट हमने कुरान को दिया, हमने दो दे दिए, बट एनीवे हम दो आयत पढ़ देते हैं। ऑल प्रेज फॉर अल्लाह, लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ड्स। सारी प्रेजेज अल्लाह के लिए है। लॉर्ड्स ऑफ ऑल वर्ड्स, वो सभी दुनियाओं का ईश्वर है, बनाने वाला है, जो भी आप समझ सकते हैं। तो अब हम दो श्लोक इसके पढ़ते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र में पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसमें कोई सीख नहीं है, बट एनीवे एक श्लोक जिसमें कि कुछ भी बताया नहीं गया है, वो सिर्फ डिस्कशन चल रहा है। ना कोई अच्छी बात है ना कोई बुरी बात है, सिर्फ डिस्कशन है। ठीक है, तो अभी अभी के लिए हम कोई भी नहीं देंगे। दूसरा क्या है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले। तो ये भी कॉन्वर्सेशन है। अब हम एक आयत इसकी पढ़ते हैं। द मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला और सबसे ज़्यादा दयालु, दया करने वाला। तो हम एक पॉइंट इसमें ऐड कर देना, तीन। अब इसमें तीसरी आयत पर दुर्योधन ने कहा, हे कहा, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना देखकर अवलोकन करें। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, ने कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। तो इसमें दुर्योधन एक बुरा व्यक्ति है, वो सबको ही पता है, बट फिर भी वो आचार्य को सम्मान देता है। सो हमने क्या करना है, इसमें एक पॉइंट गीता को दे दिया। अब हम आते हैं कुरान की तरफ। अब इसमें गीता में बताएगा ना कि दुर्योधन ने कहा, जो पूज्य आचार्य है, तो वो सम्मान दे रहा है। एक दुष्ट व्यक्ति भी सम्मान देता है, ऐसा इसमें दिखाया गया है, तो हम उसको एक पॉइंट दे रहे हैं। मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जो लास्ट डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट है, जो आखिरी दिन की बात हम सुनते हैं इस्लाम में, उसके वो मास्टर है, यानी उसके मालिक है। तो इसमें कोई अ, चलो इसको वो अच्छी बात मानते हैं, इसको एक वो अच्छी सीख मानते हैं, तो हम इसको एक पॉइंट दे ही देते हैं।
ओके, देन हम चलते हैं, कॉन्वर्सेशन आगे चलती है गीता में। यहाँ इस सेना में भी में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरजीत, कुंतीभोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इसकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा है। ठीक है, तो इसमें ये भी कॉन्वर्सेशन है, हम इसमें भी पॉइंट नहीं देते हैं, ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई सीख नहीं है, बट ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है। तो इसमें कुरान में आगे कहते हैं, गाइड अस अलोंग द स्ट्रेट पाथ, यानी एक अच्छी सीख है कि हमें एक अच्छे रास्ते पे लगाए रखो। 5 पॉइंट। अगला है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये गीता का है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर और उन और के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। ये भी कॉन्वर्सेशन चल रही है, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। द द पाथ ऑफ दोज यू हैव ब्लेस्ड, नॉट दोज यू आर डिस्प्लीज्ड विद, और दोज हु आर एस्ट्रे। अब इसमें भी अच्छी बात कही गई है कि हमें आप उनके रास्ते पे चलाओ, बट आप एक चीज ध्यान रखना कि ये सारी चीजें सिर्फ मुस्लिम्स को बोली जा रही है कि जो मुस्लिम अच्छे हैं उनके रास्ते पे हमें चलाना। अभी आप देखोगे आगे जाके, तो ये ये नॉन मुस्लिम्स के लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए कह रहे हैं जो मुस्लिम हैं या जो मुस्लिम बन चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, चलते हैं। the path of those who the path of those you have blessed, जिनको तुमने ब्लेस किया यानी जो मुस्लिम बन चुके हैं, और नोट दोज यू आर डिस्प्लीज्ड विद, और दोज हु आर एस्ट्रे, यानी उनके रास्ते पे मत चलाना जो जिनसे तुम खफा हो, डिस्प्लीज्ड हो, जिनसे तुम नाराज हो, उनके रास्ते पे मत चलाना। अब नाराज किससे हो? जो इस्लाम नहीं मानते। बट एनीवे, अभी भी हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, अभी भी हम इसको पॉजिटिव ही देखते हैं, कोई बात नहीं। ईश्वर जिनसे नाराज है उनके रास्ते पे मत चलाना हमें, या जो भटके हुए हैं उनके रास्ते पे मत चलाना। और वो एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब क्या होता है? वो यू वांट टू सी, लेट मी शो यू। एस्ट्रे, पथ भ्रष्ट, भूला भटका, पथ से अलग, तो ये है एस्ट्रे का मतलब, यानी जो भटके हुए हैं उनके रास्ते में मत चलाना हमें, हमें वो रास्ता मत दिखाना। ठीक है, यानी जो इस्लाम में है उन्हीं का रास्ता दिखाना। कंटिन्यू रीडिंग। अब इसमें भटके हुए कौन होते हैं? जो नॉन मुस्लिम है, यानी जो इस्लाम को नहीं मानते। तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, तो हम इसको देंगे -1। ये हो गए 4 पॉइंट। अब इसमें अगले पढ़ते हैं हम भगवत गीता का। ये कहते हैं, इस सेना में सदा विजय रहने वाला आप तथा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा है, जो युद्ध में सदा विजेता रहे। अच्छा दोस्तों, इसमें ना आपको आगे आगे बहुत मजा आएगा, बिकॉज भगवत गीता बहुत ही जबरदस्त बुक है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी सीख है, जो आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए तो एक प्रेरणा देती है। प्लस आप अगर कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो मैंने रियलाइज़ किया, जब भी आप प्रॉब्लम में फंसते हो और आप भगवत गीता को खोलते हो, कहीं से भी खोलोगे और आप पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आपको आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप हो जाते हो। और ये सिर्फ तभी पता चलता है जब आप भगवत गीता को पढ़ते हो। तो हम चलते हैं आगे। इसमें कहते हैं कि इस सेना में अभी भी कॉन्वर्सेशन ही चल रही है, कि इसमें वो बता रहे हैं कि उसमें इस सेना में कौन कौन है। भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त, भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुरान की ओर। ये अलिफ लाम मीम, मेरे को पता नहीं है इसका क्या मतलब है, तो हम ये वाली आयत पढ़ते हैं। दिस इज द बुक, ये वो किताब है, ये वही किताब है। देर इज नो डाउट अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई शक नहीं है। एक गाइड फॉर दोज माइंडफुल ऑफ अल्लाह, ये उनके लिए एक गाइड है, एक रास्ता दिखाने वाली है,
जो ईश्वर का, अल्लाह का रास्ता दिखाती है। अच्छी बात है, एक ऐड कर देते हैं। ओ सॉरी, +2, क्योंकि मैंने एक गलती से एक माइनस कर दिया था, तो मैंने 2 प्लस कर दिया। ओके, देन अब चलते हैं भगवत गीता की तरफ। तो अगला श्लोक है, यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा ऐसे भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है। अब ये अब ये कौन बोल रहा है? ये दुर्योधन बोल रहा है। वो बता रहा है कि मेरे पास भी बहुत सारे योद्धा हैं जो लड़ने के लिए तैयार है। अब हम कुरान की एक आयत पढ़ते हैं। इसमें भी कॉन्वर्सेशन है, तो इसलिए गीता को हम पॉइंट नहीं देंगे। बट आप ये देखिएगा, ये अभी तक कोई पॉइंट नहीं, बिकॉज कॉन्वर्सेशन चल रही है इसलिए कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप आगे आगे चलेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। आप देखते जाइएगा। और मैं दोबारा बता दूं, ये वाली जो वीडियो है, ये हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमारे जो भटके हुए युवा हैं जिनको लगता है कि सनातन में कुछ भी अच्छा नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है धर्म की। तो मैं आपको फिर से दोबारा बताना चाहूँगा कि सनातन ही आपको सही रास्ते पे लेके जाता है, धर्म ही आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। जो आपके अंदर मॉरल वैल्यूज आप आज आपके अंदर नजर आ रही हैं, जो समाज में आपको मॉरल वैल्यूज नजर आ रही हैं, वो धर्म से ही आती हैं। बहुत से लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना जीने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप मॉरल वैल्यूज थोड़ी लेके आ सकते हो। अगर आपके पास मॉरल वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन से आती तो धर्म की ज़रूरत ही नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन घर में आके थोड़ी ना आपको बताता है कि माँ की रिस्पेक्ट करनी है, पापा की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों के साथ कैसे रहना है, आपको माँ बहन के साथ कैसे रहना है, ये सब थोड़ी ना सिखाता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स हैं। और धर्म जो है वो भावनाएं लेकर आता है, वो आपको भावना देता है। रूल्स से ज़्यादा भावना काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ भावना होती है वहाँ रूल्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आपके अंदर एक अच्छी भावना है तो आपको रूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप उस काम को अपने आप से ही कर लोगे। चलो, कुरान की अगली आयत पढ़ते हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली, ताकि वो देखें सुने और समझें। जिनको जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के ऊपर चल रहे हैं उनके लिए स्पेशली है। और वो उनको बताना चाहता हूँ कि भैया, सेकुलरिज्म के चक्कर में इतने अंधे मत हो जाओ कि जो तुम्हें सही और गलत में पता ही ना चले। जिनको लगता है कि भाईचारा है भाईचारा है भाईचारा है, वो जरा देख लें एक बारी। तो अगली आयत पढ़ते हैं, एंड हु बिलीव इन व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू। और वो कह रहे हैं कि हमें उस रास्ते पे चलाना। वो आगे आ रहा था ना, कहानी चल रही है आगे, वो कहते हैं कि हमें उस रास्ते पे चलाना, उनके रास्ते पे चलाना जो जिन्होंने ये विश्वास किया कि जो जो भी इस किताब में लिखा हुआ तुम्हें प्रॉफिट को रिवील किया गया है। ओ प्रॉफिट बोला था उन्होंने, एंड व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर यू। और जिस जो तुमसे पहले रिवील किया गया है, यानी जो ये ना तोरा एंड इंजील की बात कर रहे हैं, ये जो पहले बुक्स आई हुई है। एंड हैव श्योर फेथ इन द हेयर आफ्टर। और जिनको पूरा विश्वास है जो भी कुछ अभी तक रिवील हुआ है। ठीक है, तो ये तो